कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम लोग बिहारी जी के छठे दोहे के साथ आगे बढ़ेंगे। छठा दोहा क्या है बिहारी जी का? तो लघु या मन सदन में हरि आदे की बाट, अब विकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। अब देखो ये अगर पढ़ के समझ लिए तो समझ लो कि तुम लोग बिहारी के बाद तुम ही लोग हो, ठीक ना। तो मन सदन, सबसे पहले तो शब्द अर्थ जरूर लिखा करो और याद कर लिया करो। मन सदन क्या है? मन रूपी घर। मन सदन क्या है? मन रूपी घर। बाट मतलब क्या है? मार्ग। जटे मतलब क्या है? जड़े हुए। तौ लघु लिखते जाओ, तौ लघु जब तक, अजौ लघु जब तक, ठीक है, तब तक और जब तक। तौ जौ, तौ रहेगा तो तब तक, जौ रहेगा तो जब तक। निपट मतलब अत्यंत, खुदय मतलब खुलेंगे, कपट कपाट मतलब कपट रूपी किवाड़, दरवाजा, ठीक है। इसमें बिहारी जी क्या कहते हैं कि ईश्वर को मतलब तौ लघु या मन सदन में, तौ लघु मतलब क्या बताई हूं कि तब तक हमारे मन रूपी घर में हरि किस रास्ते आएंगे, कैसे आएंगे? विकट जटे जौ लघु, जब तक हम क्या है अपना कपट रूपी किवाड़, मतलब क्या है ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश करते हैं? हमारे मन से ना, मन रूपी सदन में, यानी हमारे मन के रास्ते आते हैं। तो कैसे आएंगे? क्योंकि हमने अपने घर के दरवाजे कपट रूपी किवाड़ से बंद किए हुए हैं। तो जब कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलते और तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का प्रवेश संभव नहीं है, ठीक। तो अब इसमें देखो कितनी बहुत ऊंची बात है कि मन से ही सब कुछ होता है। मन ही हमारा चंचल होता है, मन ही भटकता है, मन से ही सब कुछ है। मन से ही पाप भी हो जाता है, मन से ही पुण्य भी होता है। मन से हम सोच लेते हैं तो वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मन से शुरुआत, मतलब कि आपको बाट, रास्ता कैसे मिलेगा हरि के आने का? मन से, ठीक। और कैसे कि जब हम हमारे हृदय में, सबके हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जब हम हृदय से अपने कपट को निकाल देंगे तब उसमें ईश्वर प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो हमने मन रूपी घर में जो दृढ़ता से बंद किए हुए हैं दरवाजे, कपट रूपी दरवाजे, ठीक है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष जलन, ये सब हमारे मन का ही है। हम किसी को देख के जलने लगते, किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, किसी से चिढ़ने, ये सब मन का ही फेर है, ठीक ना। अगर हमारा मन शांत हो जाए, हमारा मन जो है सही तरफ, सही दिशा में चला जाए, तो ये सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। तब हमारे हृदय में ईश्वर निवास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिहारी जी यही कह रहे हैं कि मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं? जब तक हम मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुलेंगे, तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का निवास संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर लेते हैं? संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा, ये सब जगह प्रसिद्ध ही गलत हुआ है, प्रसिद्ध सही कर लीजिएगा, प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। अब प्रसंग क्या है कि इस दोहे में कवि ने ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए कपट का त्याग करना आवश्यक बताया है। बच्चों, हम लोग को अवश्य ही कपट का त्याग करना चाहिए, ठीक है, ये हमारे सबके लिए ही है। व्याख्या क्या है? कविवर बिहारी का कहना है कि इस मन रूपी घर में जब तक ईश्वर,
मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुल जाते, अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश व निवास संभव है। उसके बाद काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार कौन सा है? मन सदन कपट कपाट में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार आप लोग को बहुत बार बताए हैं, ठीक, लेकिन आप लोग अब मुझे बताना। और अनुप्रास भी है इसमें और गुड़ प्रसाद है, ठीक है। अब हमारा अगला दोहा है, क्या कहता है हमारा अगला दोहा कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानियो नाही, अज्यो आखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। अब देखो क्या कह रहे हैं भगवान जी कि बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि जगत जनायो जिह सकल, मतलब जो जगत का ज्ञान दिया, ठीक है, सकल जगत का ज्ञान दिया हमको, किसने दिया? हरि ने। किसने दिया? हरि ने। लेकिन हम उसको नहीं उसी को नहीं जान पाते हैं। देखो बच्चों, जब गर्भ में बच्चा रहता है ना तो 8वें महीने में भगवान दर्शन देते हैं और उसको सारी बातें, उसको अपने पूर्वजन्म सब याद रहता है, ठीक है, और वो सारी बातें समझाते हैं। अब वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, ये नरक से भी बदतर जगह होती है, वहां से हमको निकाल दीजिए। लेकिन भगवान के दर्शन देने, ज्ञान देने, सब ज्ञान रहता है उस समय। और जब हम बाहर आते हैं तो हम हरि को ही भूल कर, यही लिखा है सो हरि जानियो नहीं, हरि को ही भूल कर हम पूरा जगत देखते रहते हैं, ऐश्वर्य भोग इस सब में इतने लीन हो जाते हैं, इतनी मोह माया ऐसा घेर लेती है कि कैसे घेर लेती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि जो आँखें सब देखो, जो आँख सब कुछ देखती है लेकिन आँख आँख को नहीं देख पाती है। यही इसका अर्थ है कि जगत जनायो जिह सकलु सो हरि जानियो नाहि, अज्यो आँखिन सब देखियो आँख न देखी जाए। यहाँ क्या कह रहे हैं बिहारी जी कि जनायो मतलब ज्ञान कराया, अर्थ लिख लीजिए कि जनायो मतलब ज्ञान कराया, उत्पन्न किया, दो है। सकलु मतलब संपूर्ण, ठीक है। अजान्यो नहीं जाना, याद नहीं किया। हम ईश्वर को ही जब आ जाते हैं जब पृथ्वी पे तो हमको माँ बाप भाई बहन पूरा दुनिया नजर आती है, वही अपना लगता है। और जो हमारा अपना है हरि श्री कृष्ण, वो हमको नहीं दिखाई देता। कैसे? जैसे ज्यों आँखें सब देखो, मतलब आंख से सब कुछ देखते हैं हम, लेकिन वही आंख को नहीं देख पाती, ठीक है। तो अब इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं हम लोग स्पीड में। कि संदर्भ है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, यहाँ पे भी प्रसिद्ध सही कर लीजिएगा आप लोग, बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या क्या है? कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आंखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती। काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिए कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुड़ प्रसाद है, अलंकार कौन सा है? अनुप्रास एवं दृष्टांत, ठीक है। अब हम लोग 8वें दोहे के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।